हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल हमने देखा डेफिनेशंस के बारे में। लगभग 24 जूरिस्ट की डेफिनेशन थी जो हमने की। डेफिनेशन से रिलेटेड मास्टर टेबल भी हमने देखी कि डेफिनेशंस को कैसे याद करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके वहां से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लॉ, राइट गाइस। तो नेचर ऑफ लॉ को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, नेचर एंड द सोर्स ऑफ लॉ। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये कहता है लॉ इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक कहता है। लॉ डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है लॉ। इट इज डायनेमिक, लिविंग एंड इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशन करता रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एज सोसाइटी चेंजेस अंडर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड मॉरल प्रेशर्स, लॉ ऑल्सो चेंजेस। याद रखना, ये जितने भी फैक्टर यहाँ पे हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड मॉरल, ये सारे के सारे लॉ को चेंज करने में सहायता करते हैं। लॉ को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है इनके हिसाब से, राइट। न्यू कंडीशन क्रिएट न्यू डिस्प्यूट्स। नई कंडीशन नए डिस्प्यूट पैदा करती है और लॉ को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कि लॉ अपने आप को उसके हिसाब से चेंज करे, राइट। आपने देखा होगा पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब हमें साइबर लॉ की जरूरत नहीं थी। अब कंप्यूटर्स आ गए तो हमें साइबर लॉ की भी जरूरत पड़ गई है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। रेस्पॉन्ड टू देम थ्रू इंटरप्रिटेशन, लेजिस्लेशन, customs, judicial reasoning, and the principle of justice. In this sense, modern jurisprudence does not look at law merely as a fixed body of rules. मतलब जो हमारा मॉडर्न jurisprudence है वो ये नहीं मानता कि एक फिक्स बॉडी ऑफ रूल्स है लॉ, बट इट इज अ डेवलपिंग साइंस। ऐसी साइंस है जो डेवलप करती रहती है, दैट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द सोशल इथोस। और डेवलप करते रहने के दौरान इसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सोशल इथोस के बारे में कि लोक नीति क्या कहती है, लोकाचार क्या कह रहा है, लोकाचार को किस चीज की आवश्यकता है, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ क्या है, एंड द प्रैक्टिकल नीड ऑफ जस्टिस। जस्टिस की प्रैक्टिकल नीड क्या है, उसके हिसाब से लोग को अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है और अपग्रेड करना पड़ता है। देखिए थोड़ी सी परंपरा है इंट्रोडक्शन की, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। मुद्दे पर अभी पहुंच रहे हैं। इन कंटेम्प्रेरी थॉट्स, मतलब समकालीन थॉट की हम विचारों की हम बात करें, लॉ इज एक्सपेक्टेड नॉट मियरली टू कमांड ओबीडियंस बट ऑल्सो टू मेंटेन ऑर्डर। केवल ओबीडियंस या कमांड कमांड ओबीडियंस को मानना ही काफी नहीं है, मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर को, सिक्योर करने हैं लोगों के राइट्स, जो अधिकार दिए गए हैं, आजादी को प्रोटेक्ट करना है। क्यों लोग नारा लगा पाते हैं हमें चाहिए आजादी आजादी? क्योंकि उन्हें पता है लॉ विल प्रोटेक्ट देयर लिबर्टी, राइट। सो प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करना है, एंड सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉ को सर्व करना है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, अपने आप को साबित करना है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। दैट इज वाई द स्टडी ऑफ नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ क्या है, और बाद में हम देखेंगे वेयर लॉ कम्स फ्रॉम। लॉ कहाँ से आया है, कानून कह सकते हैं आप इसको, विधि कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ लॉ। मीनिंग द टर्म ऑफ लॉ। द टर्म लॉ इज यूज्ड इन टू सेंस। इसको दो सेंस में इस्तेमाल किया गया है। पहले लॉ इज इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसका सार क्या है। एब्स्ट्रैक्ट को हम सार भी कहते हैं, सारांश भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं, अमूर्त भी कहते हैं, ठीक है। अमूर्त मतलब जिसका कोई रूप ना हो, निराकार। तो लॉ एज एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस में एक बार अगर हम लॉ को देखें, हियर लॉ मींस द लीगल सिस्टम और लीगल ऑर्डर एज अ होल। मतलब पूरे के पूरे लीगल सिस्टम और लीगल ऑर्डर को हम लॉ कह सकते हैं, जैसे कि द लॉ ऑफ इंडिया, द लॉ ऑफ डेफेमेशन, लॉ एंड जस्टिस। ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में लॉ का मतलब है। और कॉन्क्रीट सेंस यानी कि ठोस मतलब क्या होगा लॉ का, इन कॉन्क्रीट सेंस मतलब अगर हम ठोस मीनिंग ढूंढने जाए तो वो क्या होगा। हियर द लॉ मीन्स अ स्पेसिफिक इनेक्टमेंट और रूल। कोई स्पेसिफिक इनेक्टमेंट हो, कोई स्पेसिफिक रूल हो, जैसे स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब विधि भी होता है, कानून एक ही चीजें हैं। ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जो गवर्नर और राष्ट्रपति जारी करते हैं। इनेक्टमेंट अगेन ये सारी एक ही चीजें हैं, कानून, ठीक है। या कोई लेजिस्लेटिव प्रोविजन, अगर लेजिस्लेटिव को मैं कहूं तो इसका मतलब विधायी होता है हिंदी में। हिंदी में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, विधायी प्रोविजन कोई ऐसा प्रावधान। प्रोविजन का मतलब क्या हुआ, प्रावधान, और लेजिस्लेटिव का मतलब विधायी। मतलब पार्लियामेंट ने कुछ बनाया,
किसी एक ऐसी बॉडी ने कुछ बना दिया जिसके पास पावर है रूल्स बनाने की, इनेक्टमेंट बनाने की, स्टैट्यूट तो खैर पार्लियामेंट बनाएंगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगी। कहने का मतलब है ऊपर जब हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट देखा, भाई ऊपरी तौर पे हमें बताओ कि लॉ का सार क्या है, तो यानी कि लॉ ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ अमेरिका, लॉ ऑफ डेफामेशन, लॉ एंड जस्टिस, मतलब मोटे तौर पर। और जब और बारीकी में हम जाएंगे, कॉन्क्रीट सेंस में ठोस मतलब देखेंगे, तो कोई भी स्टैट्यूट कोई भी हो सकता है, जैसे बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, कोई भी ऑर्डिनेंस, टाइमिंग राष्ट्रपति महोदय या गवर्नर महोदय ने कोई ऑर्डिनेंस निकाल दिया, कोई इनेक्टमेंट, कोई लीगल प्रोविजन फॉर टाइमिंग, जैसे कोविड के टाइम पे था ना कि आप बाहर नहीं जाएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक कर्फ्यू लगेगा, तो वो सब इस श्रेणी में आ जाते हैं। अब मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाई है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट के डिफरेंस को बताने के लिए। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है एब्स्ट्रैक्ट लॉ का, द लीगल सिस्टम एज अ होल। पूरे सिस्टम को जब कहेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हो जाएगा, कॉन्क्रीट स्पेसिफिक लॉ और इनेक्टमेंट की तरफ इशारा करेंगे तो वो हो जाएगा। एक्सप्रेशन क्या है, लॉ और द लॉ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब लॉ और द लॉ, ए लॉ और लॉज, क्योंकि बहुत सारे लॉज है ना, जैसे आपकी बीएनएस हो गई, बीएनएसएस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जितने भी डेफामेशन लॉज हो गए, मतलब बहुत सारे हैं, अनगिनत लॉज हैं। क्लासिक टर्म क्या हो गई, जस। जस का मतलब क्या होता है, जस्टिस ओरिएंटेड जनरल लीगल ऑर्डर, ये नीचे मेंशन कर रखा है देखो यहाँ पे। और लेक्स का मतलब तो खुद ही कानून होता है, राइट। लेजिस्लेटिव और स्पेसिफिक लीगल कमांड, ठीक है, लेजिस्लेटिव या कोई स्पेसिफिक लीगल कमांड, ठीक है। तो अब डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो बहुत सारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है अपने हिसाब से लॉ की। तो डिफरेंट जूरिस्ट हैव डिफाइंड लॉ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जिसका दृष्टिकोण जैसा रहा उसने उसी दृष्टिकोण से उसकी डेफिनेशन दी है। किसी ने स्टेट पे स्ट्रेस किया है, किसी ने सोशल पर्पस के ऊपर स्ट्रेस किया है, किसी ने एम्फासाइज किया है मोरालिटी, नैतिकता के ऊपर, किसी ने कोर्ट्स के ऊपर कहा कि जजमेंट लॉ होता है, किसी ने लॉ को सोशल फैक्ट के तौर पर ट्रीट किया है। ठीक है, मतलब जिसका जैसा दृष्टिकोण रहा। ठीक है, आप भी पढ़िए, आगे बढ़िए, आप भी कोई थ्योरी दीजिए जूरिस्प्रूडेंस की। तो ऑस्टिन को देख लेते हैं, मोस्ट सेलिब्रेटेड हमारे पास ये थिंकर्स हैं। लॉ इमेंट्स फ्रॉम द लॉ इमेंट्स फ्रॉम एंड इज एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। इट स्टेट से आता है और स्टेट इसको एनफोर्स करता है। अगर याद हो डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऑस्टिन ने एक टर्म यूज की थी, पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ, द लॉ विच इज मेड बाय द सॉवरन। तो ऑस्टिन इसी के आसपास घूमते हैं। लॉ एमिनेट्स फ्रॉम एंड इज एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। इन हिज थॉट, उनके विचारों के हिसाब से लॉ इन्वॉल्व्स कमांड, सोवरेनिटी एंड सैंक्शंस। तो लॉ क्या इन्वॉल्व करता है, कमांड, आदेश देना, बिल्कुल ठीक है। सोवरेनिटी, संप्रभुता, मतलब आदेश तो वही दे पाएगा ना जो संप्रभु है, राइट। और सैंक्शन क्या होते हैं, सैंक्शंस का बेसिकली मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, दंडित कर देना। बिल्कुल सैंक्शन के बिना लोग कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कानून है, आपको फॉलो करना है, और आप कहेंगे कि भैया इस कानून को फॉलो करना है, ना करूं, तो मैं कहूंगा भैया ना करूं तो बस कोई बात ही नहीं है फिर तो। और आप एक सिचुएशन ही है, आप कह रहे हैं मैं ना करूं, तो हम क्या, आपको दंडित किया जाएगा, आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आपसे फाइन लिया जाएगा। तो यानी कि सैंक्शन अगर लॉ के पीछे है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हीगल के पास चलते हैं। लॉ इज द एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल एक्सिस्टिंग इन एंड फॉर इटसेल्फ। इन्होंने कहा कि लॉ इज द एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन है, किस चीज का सारांश। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैं बताया था ना, तो सार का, ये एक्सप्रेशन किसका है, जनरल विल का। एग्जिस्ट करती है इन एंड फॉर इटसेल्फ, मतलब लॉ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है एज अ जनरल विल ऑफ पीपल, राइट। और किसके लिए कर रहा है, वो सुना है आपने, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं हम 7E के पास। लॉ इज द रूल फिक्सिंग द इनविजिबल बाउंड्री। जब हम स्कूल्स पढ़ेंगे ना और 7E को पढ़ेंगे, तो 7E की एक बड़ी फेमस थ्योरी है वोल्केजिस्ट थ्योरी, आपने पढ़ी भी होगी। अगर आपके पास ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट अभी आ गया है, तो वोल्केजिस्ट थ्योरी मतलब विल ऑफ द पीपल की बात करते हैं। तो 7E को देखना आप, विल ऑफ द पीपल और लोगों के ओपिनियन के आसपास ही इनकी सारी की सारी जो रिसर्च है वो सब उसी के थ्योरीज जो है उसी के आसपास घूमती है। इन्होंने कहा लॉ इज द रूल फिक्सिंग द इनविजिबल बाउंड्री within which the being and activity of each individual obtain a secure and free space. He also viewed law as growing with the people and dying with the nation's loss of nationality. तो सेवन ही यहाँ पर कहना चाहते हैं ये एक रूल फिक्सिंग है, एक इनविजिबल बाउंड्री के विद इन विच, जिसके बीच में लोगों की एक्टिविटी और लोगों की जो इंडिविजुअल हैं अपने आप को सिक्योर और फ्री स्पेस दे पाते हैं। उन्होंने कहा है कि लॉ जो है वो ग्रो करता है लोगों के साथ, और जैसे ही एक नेशन अपनी नेशनलिटी खोता है तो लॉ भी मर जाता है, राइट। उसके बाद आयरिंग के पास चलते हैं। ये कहते हैं लॉ गारंटीज द कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ थ्रू द कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट। कोर्सिव का यहाँ पर क्या मतलब होगा,
कोर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक या अनिवार्य। बिल्कुल ठीक है। इसको किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है? ये कहते हैं लो गारंटीज द कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ। लो गारंटी करता है भैया आपकी सोशल लाइफ की जो भी कंडीशंस होंगी, ठीक है, लेकिन कैसे? कोर्सिव पावर ऑफ स्टेट। स्टेट दंड भी तो दे सकता है। स्टेट ने कहा दिस इज द लॉ, यू हैव टू फॉलो दैट। लोग उसको फॉलो कहते हैं तो समाज में शांति बनी रहती है। तो आयरिंग ने इसको कनेक्ट किया किस चीज से कि स्टेट ने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं, लोगों को उनको फॉलो करना है। अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे तो लोगों को दंडित किया जाएगा। तो कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट तो है। कोर्सिव का मतलब क्या हो गया? अनिवार्य और बलपूर्वक। इन्होंने किस चीज पर जोर दिया है? सोशल कंट्रोल एंड सोशल पर्पस पर। ही एम्फेसाइजेस सोशल कंट्रोल एंड सोशल पर्पस, कि सोशल पर्पस को आपको अचीव करना है तो वो सोशल कंट्रोल के थ्रू होगा। और सोशल कंट्रोल को इन्होंने मैंडेटरी माना है जब हम हायरिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं फ्राइडमैन। लॉ कंसिस्ट ऑफ नॉर्म्स। ये कहते हैं लॉ में नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन फॉर कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी के लिए तैयार किए गए होते हैं, एंड एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग बाई एंड ऑथोरिटी इक्विप्ड टू फॉर्मुलेट एंड एनफोर्स देम। मतलब कुछ कानून है, कुछ नियम कायदे हैं, कम्युनिटी के लिए बनाए गए हैं और उनको एक्सेप्ट स्वीकार भी किया गया है। और बाइंडिंग बाय एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है जो उनको बाउंड करती है। बाइंडिंग का मतलब यहाँ पर ये आ गया कि आपको भैया ये मानने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं माना तो उसके लिए आपको दंडित करने के प्रावधान भी हैं। उसके बाद चलते हैं ड्यूगिट के पास। लॉ इज एसेंशियली अ सोशल फैक्ट रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक है, सोशल फैक्ट है, रेगुलेट करता है। जो रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है इंडिविजुअल्स के कंडक्ट को किसी भी कम्युनिटी में। बिल्कुल ठीक। उसके बाद पार्कर कहते हैं लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल एनफोर्स्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांतों की एक बॉडी है जो एनफोर्स और अप्लाई की जाती है स्टेट के थ्रू। जुडिशियल ऑथोरिटीज बाय फिजिकल फोर्स इन परस्यूट ऑफ द जस्टिस। जुडिशियल ऑथोरिटीज के थ्रू इसको एनफोर्स किया जाता है, स्टेट की जो जुडिशियल ऑथोरिटीज होती हैं। और फिजिकल फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। राइट। सामंत कहते हैं लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो रिकॉग्नाइज और अप्लाई की जाती है स्टेट के द्वारा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक कंपैरेटिव टेबल देख लेते हैं डेफिनेशंस की जो है। ऑस्टिन ने कहा कमांड एंड फोर्स बाय सॉवरन ऑफ स्टेट। कीवर्ड कमांड रहेगा। हीगल का विल रहेगा। एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल हीगल ने इस्तेमाल किया। ये जो कंपैरेटिव टेबल्स है ना, ये इसलिए दी गई है ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको, आपको कंटेंट में दोबारा ना जाना पड़े। सेवनी अगेन, सेवनी से वोल्केजिस याद रखना ताकि एग्जाम में याद आ जाए। लोग ग्रो ऑर्गेनिकली विद पीपल। ठीक है, ये ग्रोथ की बात करते हैं। आयरन का सोशल पर्पस बैक्ड बाय स्टेट फोर्स। लॉ का जो मकसद है वो सोशल पर्पस को अचीव करना है, लेकिन स्टेट की जो फोर्स है उसके पीछे रहती है, क्योंकि अगर कोई फोर्स नहीं होगी तो लोग ओबे नहीं करेंगे। तो सोशल कंट्रोल इसका कीवर्ड रहेगा। फ्राइडमैन ने कहा नॉर्म्स एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग इन कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक है, कुछ नियम कायदे हैं, कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट भी करती है, बाउंड भी रहती है, तो नॉर्म्स इज द कीवर्ड हियर। ड्यूगिट ने कहा लॉ एज अ सोशल फैक्ट। ठीक है, तो सोशल फैक्ट यहाँ पर याद रखना। उसके बाद पार्कर के पास चलते हैं। प्रिंसिपल एनफोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स। ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कोर्ट्स के थ्रू एनफोर्स किया जाता है। तो इन्होंने एनफोर्समेंट पे जोर दिया, तो कीवर्ड हमारा रह जाएगा एनफोर्समेंट। सामंत कहते हैं प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यहाँ लिख लेंगे। तो बोर्ड स्कूल रिफ्लेक्ट इन दिस डेफिनेशन। तो हमारे जो स्कूल्स हैं जो स्टूडेंट्स के, जैसा आपको पता है, एनालिटिकल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, सोशल हो गया, सोशोलॉजिकल, फिलोसफिकल हो गया, रियलिस्ट हो गया। राइट, कौन कौन से स्कूल रिफ्लेक्ट करते हैं डेफिनेशन में? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिविस्ट की बात करें तो सबसे बड़े पॉजिटिविस्ट ऑस्टिन हो गए। पार्टली सामंत भी हैं। क्यों है वो आगे बताएंगे, क्यों सामंत कंप्लीटली पॉजिटिविस्ट नहीं है। सेंट्रल आइडिया क्या है? लॉ इज अ स्टेट मेड एंड एनफोर्सेबल। स्टेट इसको बनाता है, स्टेट ही एनफोर्स करता है। हिस्टोरिकल स्कूल के पास चलते हैं। यहाँ आ जाते हैं हमारे सेवरी, जो कहते हैं लोग ग्रो करता है लोगों के साथ और कस्टम के हिसाब से। फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है, जिसके ज्यूरिस्ट कौन कौन है? ड्यूगिट है, आयरिंग है, फ्राइडमैन है। लॉ सर्व्स सोसाइटी एंड सोशल नीड्स। ठीक है जी। उसके बाद फिलोसफिकल, जिसमें हीगल आ जाएंगे। लॉ रिफ्लेक्ट हायर रैशनल और जनरल विल। लोगों की जनरल विल जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जुडिशियल और प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या है? पार्कर आ जाएंगे, जो कहते हैं लॉ इज अप्लाइड थ्रू कोर्ट्स। इन्होंने सारा का सारा डेडिकेट किया है कोर्ट को। क्यों? ठीक भी है। प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, जजमेंट लॉज की बात करूं। फिर पॉजिटिविस्ट, जिसमें हमने ऊपर कर लिया, ऑस्टिन पार्टली सामंत। लॉ इज स्टेटमेंट एंड एनफोर्सेबल। अब एक बार फटाक से एसेंशियल फीचर देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे करेंगे। राइट, लेंदी नहीं करना है वीडियोस को। एसेंशियल फीचर क्या है? लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ये लॉ की एसेंशियल फीचर है, नेचर ऑफ लॉ की एसेंशियल फीचर है, इसको देख लीजिएगा। इट रेगुलेट यानी कि कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी में।
और अप्लाई करता है जनरली टू पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। मतलब जो स्टेट के रूल्स हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, उन लोगों के ऊपर होंगे जो स्टेट की टेरिटरी में है, राइट। लॉ इज डेफिनेट एंड फॉर्मुलेटेड। लॉ जो है डेफिनेट है, डेफिनेट का मतलब निश्चित है, एंड फॉर्मुलेटेड। लॉ इज नॉट वेग मॉरल एडवाइस, कोई वेग मॉरल नैतिक शिक्षा की कोई सलाह नहीं है। इट इज फॉर्मुलेटेड रूल लेड डाउन इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म। फॉर्मुलेटेड रूल्स है जिसको रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में हमने प्रतिस्थापित किया है, राइट गाइस। लॉ इज बैक्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी, ठीक है ना। द स्टेट मेक रिकॉग्नाइज अप्लाइज एंड एनफोर्स लॉ थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशन। वो कहते हैं ना, तो सुना होगा तुमने बहुत, तुझे पता है मेरा बाप कौन है, तो सेम इज द केस विद द लॉ। लॉ कहता है तुझे पता है मेरा बाप कौन है, मेरे पीछे पूरी सरकार खड़ी है। स्टेट बनाता है, रिकॉग्नाइज करता है, अप्लाई करता है और एनफोर्स करता है लॉ को अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंस्टीट्यूशन जो संस्थाएं हैं जैसे जुडिशरी हो गई, राइट, पुलिस हो गई, और जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो इनसे रिलेटेड लॉज हैं वो उनके ऊपर, ठीक है, पूरा मैनेज करते हैं। लॉ इज बाइंडिंग, इट इज नॉट ऑप्शनल। मैं तो इस कानून को नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे क्यूट लग रहा है, भैया ये नहीं चलेगा। लॉ बाइंडिंग है, सबके ऊपर समान रूप से एप्लीकेबल होता है। इट क्रिएट ऑब्लिगेशन एंड राइट। अगर आपको लगता है लॉ आपको कंट्रोल कर रहा है, तो मेरे भाई लॉ आपको राइट्स भी तो दे रहा है, अधिकार भी तो दे रहा है। लॉ इज कोर्सिव, जी हाँ, लॉ अनिवार्य है। कोर्सिव यहाँ वैसे तो मतलब इसका बलपूर्वक भी होता है, लेकिन हम जिस सेंस में बात कर रहे हैं वहां पे हम इसका मतलब लेंगे अनिवार्य। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, जरूरी। इट इज सपोर्टेड बाय सैंक्शंस। वायलेशन ऑफ लॉ अट्रैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज। आपने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, फाइन घर आ जाएगा, सॉरी चालान घर आ जाएगा, फाइन भरना पड़ेगा। लॉ इज इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान, और इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थागत, यानी कि कोर्ट इंटरप्रेटेड। हमारी जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की नहीं कर रहा हूँ। कोर्ट इसको इंटरप्रेट करते हैं, लेजिस्लेचर इसको बनाता है, और एग्जीक्यूटिव इसको क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं। ये तो मजा आ गया। क्या आ गया, थ्री ऑर्गन ऑफ द स्टेट देखने को मिल गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इसमें आगे बढ़ूंगा तो मुझे मॉन्टेस्क्यू याद आ जाएंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आ जाएगी, वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। लो सिक्योर ऑर्डर एंड जस्टिस। इट प्रिवेंट डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से बचाता है, सिक्योर करता है, शांति को हेल्प करता है इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, राइट। लॉ प्रोटेक्ट राइट्स एंड फ्रीडम्स, बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट लिबर्टी, आपकी आजादी, आपकी इक्वालिटी, आपकी सिक्योरिटी एंड लीगल रेमेडीज आपको अवेलेबल है। लॉ इज डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील है लॉ। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इकोनॉमी और पब्लिक नीड के हिसाब से, राइट। लॉ हैज अ सोशल पर्पस, जी बिल्कुल ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ये सोशल पर्पस को सर्व कर रहा है। मॉडरेट लॉ इज इंक्रीजिंगली सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल इंजीनियरिंग। तो ये फीचर्स की भी मैंने एक टेबल बना दी है। इसमें जनरल में क्या एक्सप्लेनेशन है, अप्लाई जनरली टू द पर्सन एंड द सिचुएशन, डेफिनेट है, निश्चित है अपने आप में, स्टेट इसको बैक करता है, बाइंडिंग है टू द पीपल हु लिव इन द टेरिटरी ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टेट, कोर्सिव है यानी कि अनिवार्य है, नहीं मानोगे तो बलपूर्वक आपको मनाया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल है, संस्थागत है, प्रोटेक्टिव है, सिक्योर पीस जस्टिस लिबर्टी एंड राइट। ये एग्जाम के लिए फटाक से याद करने के लिए, ठीक है। अगर आप लॉ कॉलेज में हैं या किसी जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट आ रहा है, डायनामिक है, गतिशील है, परिवर्तनशील है, सोशल, रेस्पॉन्ड टू द पब्लिक नीड ऑफ सोशल रियलिटीज, और नॉर्मेटिव है, टेल व्हाट ऑट टू बी डन, हमें बताता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। धूम्रपान निषेध है, तो ये भी एक रूल है, यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना है, ये हमें बता रहा है, नॉर्मेटिव है। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, लॉ इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज नॉट मियरली कमांड मैकेनिज्म की, एक कमांड मैकेनिज्म ही नहीं है ये केवल, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिविलाइज्ड लिविंग। सिविलाइज्ड लिविंग का पूरा स्ट्रक्चर है। हमारी सिविक सेंस तो खैर इसके ऊपर बात नहीं करते, विवाद हो जाएगा, तो हमें सिविलाइज्ड लिविंग की तरफ लेकर जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट, its importance may be understood in following way, कैसे कि it maintain order in society, it gives security for the future, ये सेटल करता है डिस्प्यूट को थ्रू ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन, कोर्ट के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू। इट प्रोटेक्ट राइट एंड फ्रीडम, आपके अधिकारों को और फ्रीडम को बचाता है। आर्बिट्रेरीनेस को रिड्यूस करता है। इट हेल्प इन अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करने में हेल्प करता है। इट एक्ट एज अ व्हीकल ऑफ सोशल चेंज एंड इट ट्रांसलेट कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स इनटू प्रैक्टिकल गवर्नेंस। जो हमारे संविधान ने कुछ लक्ष्य रखे थे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको प्रैक्टिकल गवर्नेंस मतलब सुशासन में हम उनको कैसे अचीव करते हैं, ये भी बताता है। तो क्विक रिमेंबर क्या है आपके लिए, लॉ इज इक्वल टू ऑर्डर प्लस सिक्योरिटी प्लस राइट प्लस जस्टिस एंड सोशल चेंज। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ,
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कुछ फीडबैक है जरूर दीजिए, और किसी कुछ चेंज करना है, पढ़ाने का तरीका चेंज करना है या कोई टॉपिक रिपीट करना है। और हाँ, मैं एक बता देता हूँ, इसके जितने भी जूरिस्प्रूडेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2021 से 2004 से लेके 2025 तक, वो भी जल्दी हम करने वाले हैं। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लॉ। सो दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।